ओम शांति। हम बाबा के नूरे रत्न एक बार फिर से इकट्ठे हुए हैं बाबा के महावाक्यों पर आधारित जो पुस्तक है इस विश्व नाटक के गुहिरास उनको समझने के लिए। तो कभी ये नहीं सोचना है कि बहुत कम लोग क्लास में आ रहे हैं या क्लास सुनने के लिए। जिसका भाग्य होगा वही आ पाएगा, क्योंकि ज्ञान की गुह्यतम बातें इनको बुद्धि में रखने के लिए बुद्धि शुद्ध चाहिए, समझने के लिए बुद्धि शुद्ध चाहिए, इनमें इंटरेस्ट बने इसके लिए भी भाग्य चाहिए। जो आत्मा माया को परख चुकी है वही आत्मा इस ज्ञान की तरफ आकर्षित होगी, है ना। तो इसलिए हमें अपना कर्म निरंतर करते जाना है, अपनी बुद्धि को निरंतर रिफाइन करते जाना है। तो हम इस श्रृंखला में बहुत से गुहे राज, विश्व नाटक के गुहे से गुहे राज हम समझ रहे हैं। अभी हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। हमने समझा था आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज, जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है और कम होने का राज, कल्प वृक्ष की आयु का राज, वृक्षपति और वृक्षपति अर्थात बृहस्पति की दशा का राज हमने समझा। आज हम समझेंगे योग अर्थात याद का राज। योग अर्थात याद का राज। तो सारी दुनिया में और विशेष भारत में योग की बहुत महिमा है। सब लोग योग सीखना चाहते हैं, परंतु वास्तविकता ये है कि लोग योग का अर्थ नहीं समझते हैं। पहले तो हम लोग भी नहीं समझते थे, है ना। मैं भी सही मैंने आपको बताऊं, शुरू में बहुत डिवाइन जो है अनुभूतियां हुई, लेकिन उस समय ये भी समझ नहीं आता था कि ये डिवाइन अनुभूतियां हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले ऐसा कुछ करा नहीं था, ना ही भक्ति इतनी ज्यादा करी थी इस जन्म में कि लेकिन पुण्य होगा तभी बाबा की इतनी पालना मिली, है ना। मुझे तो 2 साल तक काफी अच्छे अनुभव हुए और फिर हम फाइनली जब बाबा के घर गए तो वहां पर जाके भी सेम अनुभव हुआ। तो फिर हैरानी हुई कि सचमुच परमात्मा हमें ढूंढ रहा है। बाबा सचमुच आप ढूंढ रहे हो हमें। तो वहां पे जाके कंफर्मेशन हुई, फिर इस चीज को धीरे धीरे समझना शुरू किया, लेकिन उसको भी रिफाइन होते काफी समय लगा। तो सारी दुनिया में और विशेष भारत में योग की बहुत महिमा है। सब लोग योग सीखना चाहते हैं, लेकिन वो किसको योग कहते हैं? वो जो शारीरिक योग है उसको योग कहते हैं। परंतु वास्तविकता ये है कि योग का अर्थ कोई नहीं समझता। पहले तो हम भी नहीं समझते थे, हठ योग की क्रियाओं को ही योग समझते थे। अभी बाबा ने योग शब्द का यथार्थ आध्यात्मिक अर्थ बताया है और राजयोग और हठ योग का अंतर समझाया है। आत्मा का परमात्मा से संबंध या उनकी याद ही योग है। आत्मा का परमात्मा से संबंध या परमात्मा की याद ही योग है। एक परमात्मा की अव्यचारी याद ही यथार्थ योग है। हाँ, अव्यचारी याद माना और किसी की याद ना रहे, है ना, निराकार परमात्मा की ही याद रहे। किसी मूर्ति वगैरह को नहीं याद करना है, जबकि ईश्वर का जो यथार्थ स्वरूप है उसको याद करना ही यथार्थ योग है, जिससे आत्मा के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं और आत्मा पावन बनती है। ठीक है ना। तो कौन सी याद यथार्थ याद है? परमात्मा को उनके ओरिजिनल स्वरूप में याद करना। चित्र के साथ विचित्र भी याद आया। बाबा ने पूछा, बाबा के महावाक्य हैं ये। बाबा ने कहा चित्र के साथ विचित्र भी याद आया। माना साकार तन में जब बाबा आते थे तो साकार तन हो गया चित्र। परमात्मा निराकार है तो उसको कहते हैं विचित्र, है, जिसका चित्र नहीं बनाया जा सकता। विचित्र के साथ चित्र को याद करने से खुद भी चरित्रवान बन जाएंगे। यानी कि ब्रह्मा बाबा को देखें या
छोटा नंदीगण दादी को देखें तो उनको देखने से उनमें परमात्मा को देखने से चरित्रवान बन जाएंगे हम, है ना। अगर चित्र को और चरित्र को याद करेंगे तो चरित्र की ही याद रहेगी। ठीक है, अगर हम केवल चित्र को देखेंगे केवल चित्र याद आएगा, वरना साकार में ब्रह्मा बाबा या बाकी बड़ी दादियों को यदि याद करेंगे तो सिर्फ उसकी याद रहेगी। इसलिए विचित्र के साथ चित्र और चरित्र याद आए। बाबा क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, वो है चरित्र की बातें, है ना। और क्या याद आए कि इस तन में बाबा बैठे हैं। उस समय दादी को देखते हुए मैंने पहली बार जब बाबा मिलन किया तो मुझे नहीं लगा कि दादी आई, दादी में बाबा आए, मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं लगा। हाँ, लेकिन डिफरेंस किनको लगता। और यदि आज जो ज्ञान के कारण मनोस्थिति बनी है, यदि ये तब होती तो बाबा मिलन और इंजॉयबल होता। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम अव्यक्त मिलन मना सकते हैं, है ना? लेकिन उस समय साकार मिलन में तो मैंने जैसे बाकी यात्राएं कभी की होंगी भक्ति में, मुझे वैसा ही अनुभव हुआ था। सिर्फ सिवाय पहली बार जब मैं बाबा के घर पहुंची थी तो उस समय बहुत डिवाइन अनुभूतियां हुई थी। और बाबा की नजर भी मुझे ऐसे लगता था जैसे मुझ पर है। जैसे अनुभव मैंने पहले भी सुनाया है ये। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि सचमुच मैं परमात्मा की सभा में आई हूँ। तो लास्ट के दिन जब समापन समारोह हो रहा था, वो कुमारियों की भट्टी में चली गई थी मैं। तो कुमारियों की भट्टियों का जब समापन समारोह हो रहा था तो मैंने बाबा को बोला कि बाबा सचमुच आप मुझे मिले हो। हाँ, परमात्मा को बोला, हाँ भगवान सचमुच मैंने आपको पाया है या आपने मुझे ढूंढा है। अगर ये सत्य है तो सामने बड़ी स्क्रीन है, उस पर मेरा चेहरा होना चाहिए अभी। तो तो द मोमेंट मैंने संकल्प किया और मैं मुझ पर फ्लैश आ गई उसी समय। तो मैं हैरान हो गई, मेरे पूरे मुझे गूज बम्स आ गए कि अरे ये तो सच बात है। हम्म तो इस प्रकार से परमात्मा की फिर बातों को मानना शुरू किया। हालांकि अपने संस्कारों को बदलते समय लगा और गलतियां, बहुत कड़े संस्कार थे, कुछ उनको मिटाते मिटाते समझ आते थे। लेकिन आज जो अवस्था बनी है ज्ञान के चिंतन से, धारणाओं से, यदि इस समय बाबा मिलन हो रहा होता साकार तो बहुत आनंद आता। और भी अव्यक्त में भी आनंद है, अभी भी बाबा आते हैं, ऐसा नहीं है कि बाबा चले गए। तो इस तरह से बाबा ने कहा चित्र के साथ विचित्र याद आना चाहिए, विचित्र के साथ चित्र और चरित्र याद आना चाहिए। यानी कि पहले शिव बाबा याद आने चाहिए, फिर ब्रह्मा बाबा, उन्होंने कैसे धारणाएं की, कैसे बने, वो याद आना चाहिए। ये सब ज्ञान का मंथन अंदर में चलता रहे। बाप और ज्ञान दोनों हैं। बाप और ज्ञान दोनों हैं, तुम्हारे में भी होना चाहिए। ज्ञान और योग दोनों साथ साथ चलता है, ज्ञान और योग दोनों साथ साथ चलता है। मतलब सीखते भी जाना है और भगवान से योग भी लगाते जाना है। ऐसे नहीं कि योग में बैठो बाबा को याद करते रहो और नॉलेज भूल जाए, है ना। ये नहीं होना चाहिए। ज्ञान और योग दोनों अलग चीज है, योग को ज्ञान नहीं कहेंगे। हम्म योग को ज्ञान नहीं कहेंगे। बच्चों की बुद्धि में ज्ञान और योग का कंट्रास्ट स्पष्ट होना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ये ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हाँ, सूक्ष्म वतन क्या है, सृष्टि चक्र कैसे चलता है, कर्मों की गुहे गति क्या है, ये है ज्ञान। ये ज्ञान, तो ज्ञान अलग है, योग अलग है। योग क्या है, परमात्मा को याद करना। तो उन सब ज्ञान की धारणाओं पे चलने के लिए ज्ञान चाहिए, क्या क्या करना है, क्योंकि ऐसे ही आप परमात्मा को याद नहीं कर सकते हैं। हम्म, तो इस तरह से बाबा कहते हैं मुझे याद करो, ये ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान है सृष्टि चक्र कैसे फैलता है, उसकी नॉलेज।
तो बाबा ने कहा, कहेंगे हम तो शिव बाबा को ही याद करते थे, परंतु सचमुच याद में थे? बिल्कुल साइलेंस में रहने से फिर ये दुनिया ही भूल जाती है। अपने को ठगना नहीं है कि हम तो शिव बाबा की याद में हैं। याद में देह के सब धर्म भूल जाने चाहिए। हमको शिव बाबा कशिश कर सारी दुनिया भुलाते हैं। अपने को मियाँ मिट्ठू समझ ठगी नहीं करना है। बाप की याद के साथ साथ घर की भी याद जरूर आ चाहिए, क्योंकि अब वापस जाना है ना, पता होना चाहिए। घर की याद आनी चाहिए, परम धाम क्या है। घर में ही बाप को याद करना है ना। भल तुम जानते हो, बाबा इस तन में आकर हमको सुना रहे हैं, परंतु बुद्धि परमधाम स्वीट होम से टूटनी नहीं चाहिए। बाप तो सेकंड में कहाँ भी जा सकते हैं। अब है योग के अर्थ और उनके महत्व का राज। आत्मा का संबंध और उनकी स्नेह युक्त स्मृति को योग कहा जाता है। उनकी स्नेह युक्त स्मृति को योग कहा जाता है, जिससे आत्मा की शक्ति का विकास होता है। ठीक है, आत्मा का परमात्मा से संबंध और परमात्मा से स्नेह युक्त स्मृति, परमात्मा की स्नेह युक्त स्मृति, इसको योग कहा जाता है। इससे आत्मा की शक्ति का विकास होता है। वास्तव में आत्मा का देह, भौतिक पदार्थों, आत्माओं का आत्माओं के साथ संबंध भी योग है ना। आत्मा का अपने शरीर के साथ है ना, कभी शरीर याद आता है ना? कभी भौतिक पदार्थ भी याद आते हैं, आत्माएं भी याद आती है ना, संबंध संपर्क में आने वाली, ये भी योगी है। परंतु उन सब से आत्मिक शक्ति का ह्रास होता है। याद रखना, ये बड़ी अंडरलाइन और समझने की बात है। ठीक है, जब हम मन बुद्धि से किसी पदार्थ को, किसी आत्मा को, किसी संबंध संपर्क को, इसको याद करते हैं, तो ये भी याद ही है, ये भी योग ही है। योग माना जहां पर हमारी मन बुद्धि टिकी हुई है, उसको योग कहते हैं, है ना। तो योग माना जोड़ना, मन बुद्धि को जोड़ना, तो ये भी योग ही है। लेकिन इससे क्या होता है, इससे आत्मा की शक्ति कम होती है, ह्रास होती है, यूज होती है। लेकिन जब आत्मा परमात्मा को याद करती है तो क्या होता है, आत्मा की शक्ति बढ़ती है। इसलिए उसको योग नहीं कहा जाता, उसको वियोग कहा जाता है। तो यथार्थ योग क्या है, देह सही देह के सर्व धर्म भूल अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना ही यथार्थ योग है। माना पहले अपने आप को आत्मा निश्चय करना, फिर उसके बाद परमात्मा की याद में बैठना, यही यथार्थ योग है। देह सहित देह के सब धर्म भूल जाएं और अपने बिंदु स्वरूप आत्मिक स्वरूप में स्थित हो, एक बिंदु रूप परमात्मा को ही याद करें। हाँ, और कुछ भी याद ना आए। अपने मूल स्वरूप अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित हो, बिंदु रूप बाप की परम धाम में याद ही यथार्थ योग है। क्या है सही योग, अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट समझना, आत्मिक स्वरूप में स्थित होना, और फिर परमात्मा को भी पॉइंट ऑफ लाइट समझना, परम धाम में याद करना, यही सच्ची याद है, सच्चा योग है, जिससे आत्मा के पाप कटते हैं। उसके बाद किसी भी रूप से परमात्मा को की याद करना भी योग है। उसके बाद किसी भी रूप में परमात्मा को याद करना भी योग है, परंतु स्थिति नंबरवार हो जाती है ना। जैसे सबसे ज्यादा ऊर्जा बीज रूप स्थिति में बढ़ती है ना, सबसे ज्यादा पाप कहाँ नष्ट होते, जब वहां परमात्मा को परम धाम में बीज रूप अवस्था में याद करते, तब सबसे ज्यादा पाप नष्ट होते हैं। फिर उसके बाद आप फरिश्ता रूप में, है ना, सूक्ष्म वतन में बाबा से मिलो। फिर उसके बाद यहाँ चार धाम की यात्रा करो, वहां पर की भी तो ऊर्जा बहुत हाई है ना, वो करो, है ना। फिर साकार में बाबा के सामने बैठ जाओ, मना साकार बाबा को याद करो, उनके तन में याद करो, है ना, या मुरली चिंतन करो। तो ये सब योग ही है, लेकिन स्थिति नंबरवार हो जाती है और उस अनुसार ही उसका प्रभाव होता है, अर्थात पाप करते हैं और आत्मिक शक्ति का विकास होता है। तो अंडरलाइन करनी ये बात, योग से क्या होता है, आत्मा की शक्ति का विकास होता है। जितना याद ज्यादा योग हम परम धाम का लगाते हैं, उतनी ही ज्यादा शक्ति आत्मा में भरती है, अर्थात आत्मा के पाप, आत्मा की ब्लॉकेजेस नष्ट होती है। इन्हीं को कहते हैं पाप
विकर्म विनाश होना। ठीक है, तो जितनी ऊर्जा परम धाम की हम खींचेंगे उतने ज्यादा विकर्म विनाश होंगे। और उसके अलावा बाकी फिर फरिश्ता रूप में फिर धीरे 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 जितना परम धाम से नीचे 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 जो परमात्मा के चिन्ह हैं या बातें हैं या सूक्ष्म वतन है फरिश्ता रूप में है, जितना नीचे आते जाएंगे उतना ही कम विकार विनाश होंगे। इसलिए कहा आत्मा पर प्रभाव उसका उसी अनुसार होता है, अर्थात पाप करते हैं, आत्मिक शक्ति का विकास होता है। जीवात्मा स्थूल सूक्ष्म इंद्रियों से जो भी ग्रहण करता है वे सब योग को प्रभावित करता है। अब अंडरलाइन करना है इस बात को। आत्मा है ना, जीवात्मा अर्थात आत्मा जब शरीर में है, सूक्ष्म और स्थूल इंद्रियों से जो भी ग्रहण करती है, हाँ, वो सब योग को प्रभावित करता है ना। स्थूल इंद्रिया माना आंखों से क्या देख रहे हो, कानों से क्या सुन रहे हो, मुख से क्या बोल रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, स्पर्श क्या कर रहे हो, इन सब से योग प्रभावित होता है। और सूक्ष्म इंद्रिया हमारे मन बुद्धि, मन बुद्धि से भी क्या सोचा, किसके बारे में किसको विजुलाइज किया, हाँ, तो इससे क्या होता है, योग प्रभावित होता है। उसकी स्मृति योग में आती है। अब जब हम योग में बैठेंगे ना तो हमें वो चीजें याद आएंगी। फिर फॉर एग्जाम्पल मैंने इन आंखों से कोई मूवी देख ली, अब मैं योग में बैठूंगी तो क्या होगा, वो सारे सीन सामने आएंगे, है ना। इसलिए बाबा ने इन सब बातों के विषय में ज्ञान दिया कि जो जितना परहेज रखता है उसका योग उतना ही, जो जितना परहेज रखता है उसका योग उतना ही सफल होता है। देखो योग की विधि है ये। अगर हमें सच्चे योगी बनना है तो हमें अपनी स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियों पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो जितना स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियों से पवित्र चीजों को ग्रहण करता है उसका उतना ही योग सफल होता है। अभी शिव बाबा मिला है तो उसकी मत पर चलना चाहिए ना, कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, हाँ, कोई की भी याद ना आए, चित्र भी कोई का नहीं रखना है, एक शिव बाबा ही याद रहे। क्यों कह रहा है बाबा ऐसे, क्योंकि परमात्मा हमारे विकर्म विनाश करवाना चाहते हैं विनाश से पहले। अगर हमारे विकर्म विनाश नहीं हुए तो फिर हमें सजा खानी पड़ेगी और हम चंद्रवंशी हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं एक शिव बाबा ही याद रहे। और इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। ये भारत का प्राचीन राजयोग है जो बाप ही हर 5,000 वर्ष के बाद आकर सिखलाते हैं। बेहद का बाप ही भारत में इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को ये योग सिखलाते हैं। इस याद से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। यही है प्राचीन राजयोग। हम्म, बच्चों की हर प्रकार की संभाल भी होती रहती है, बीमारी आदि में भी विकारी मित्र संबंधी याद आए तो ये अच्छा नहीं है। हाँ, हम पसंद भी नहीं करें, हाँ, बीमारी आदि में विकारी मित्र संबंधी याद आए तो अच्छा नहीं है, हम पसंद भी नहीं करें, नहीं तो अंतकाल वे मित्र संबंधी ही याद पड़ेंगे, नहीं उनको बुलाना कायदा नहीं है। ये है होलिएस्ट ऑफ होली स्थान, पतित यहाँ ठहर ना सके। जो बाबा के बच्चे बनते होंगे तो उनको जब वो बीमार पड़ते होंगे तो बाबा से मदद लेने के बजाय कौन याद आता होगा, उनको लौकिक के कोई भाई बहन याद आते होंगे। तो बाबा ने कहा नहीं, उनको याद नहीं करना है, अपनी नसीब को बनाना अपने हाथ में है। तो अब लॉटरी के इंतजार में नहीं रहना, इंतजाम करते रहना। तो योग से ही एम पूरा होगा, परंतु दोनों बातों को ना चाहने वाला ही निरसंकल्प होता है। तो अपने नसीब को बनाना अपने हाथ में है। अब लॉटरी के इंतजार में नहीं रहना कि कोई लॉटरी लगेगी हमारा पुरुषार्थ बढ़ेगा, नहीं, इंतजाम करते रहना। तो योग से ही हम एम पूरा होगा, पूरा एम होगा संपूर्ण बनने का। दोनों बातों को ना चाहने वाला ही निरसंकल्प होता है, उनको ही सच्चा योगी कहा जाता है। हम्म? दोनों की चिंता ना हो, स्वाभाविक पुरुषार्थ हो।
किसी भी प्रकार की चिंता ना हो और सब एकदम से निरसंकल्प और जिसको कहें निश्चिंत भाव में जो आत्मा होगी वही परमात्मा से सच्चा योग लगा सकती है। फिर वह याद स्थायी ठहरती नहीं है, वह याद स्थायी ठहरती नहीं है। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाबा भी बिंदी है, वह हमारा बाप है। आत्मा भी निराकार, परमात्मा भी निराकार है। इसमें फोटो की भी बात नहीं है। तुमको तो आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है और देह अभिमान छोड़ना। क्या करना है? अपने आप को आत्मा समझ करके परमात्मा को भी निराकार रूप में याद करना है और देह अभिमान को छोड़ना। तुम बच्चों की याद यथार्थ है। तुम अपने को उस देह से न्यारा आत्मा समझकर बाप को याद करते हो। तुमको कोई की भी देह याद नहीं आनी चाहिए। देही अभिमानी होकर जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है ना? अभी हमें समझ आया ना हम कौन है, हम आत्मा है। हाँ, तो हमें खुद को आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करना है और किसी की भी देह याद नहीं आनी चाहिए, ना अपनी ना औरों की। तो देहधारी को याद नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि देहधारी को याद करने से आत्मा की शक्ति का विकास नहीं होता, ह्रास होता है, खत्म होती है आत्मा की शक्ति। तो तीसरा नेत्र किससे खुलता है? ज्ञान से। तो योग का कहते हैं ना, शंकर का तीसरा नेत्र खुला तो क्या हुआ? विनाश हुआ। तो शंकर कौन? हम आत्माएं। जब हम पुरुषार्थी आत्माओं की स्थिति शंकर जैसी हो जाएगी। शंकर का चित्र देखें, कैसा है शंकर का चित्र? निर बिल्कुल कम वस्त्र हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मोह माया से उपराम है संसार, है ना? कम वस्त्र, हाथ में माला, माना निरंतर परमात्मा का याद और मोह, वो विजयी माला में आने वाली आत्माएं। फिर ध्यान मुद्रा, परमात्मा का ध्यान। गले में सांप, माना विकारों को भी एकदम वश में किया हुआ है ना? शेर की खाल पर विराजमान, माया को अपने नीचे रखा है, माया पर विजय। माया को अपना बिछोना बना दिया, माना रहता उधर ही है मायावी दुनिया में ही, लेकिन माया उसके अंदर नहीं रहा, माया से उपराम रहता है ना? पहाड़ों पर तपस्या करते हुए दिखाते हैं। पहाड़ पहाड़ दिखाना अर्थात मनोस्थिति ऊंची है, उपराम है। और आंखें ध्यान मुद्रा में, परमात्मा की याद में, माथे पर चंद्रमा अर्थात शांत चित्त। ज्ञान गंगा निकल रही है, जिसको गंगा के रूप में जटाओं से, अर्थात मस्तिष्क पूरा ज्ञान से भरा हुआ है। किसी को भी कुछ देंगे तो ज्ञान ही देंगे, इसलिए कमंडल है, ज्ञान के छींटे सब पर डालने वाला, है ना? तो इस प्रकार से जब ये स्थिति हमारी बनेगी ना, हाँ, जब तीसरा नेत्र खुला, देखो शंकर का तीसरा नेत्र खुला तो स्थूल नेत्र बंद हो गए, अर्थात जब बुद्धि में समझ, विवेक, दिव्यता बढ़ जाती है तो फिर स्थूल आंखों से कुछ नहीं देखता व्यक्ति। किससे देखता है? तीसरे नेत्र से, अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ उसको दिखता है। तो इस तरह से ये जब शंकर तैयार हो जाएंगे ना तो विनाश हो जाएगा, है ना? इसी को कहते हैं विनाश, है ना, जो हुआ है कल। तो वो शंकर अवस्था हमें भी बनानी है। योग का जीवन में महत्व क्या है? आत्मा को पावन बनाने के लिए ही योग एकमात्र साधन है। भले कुछ आत्माएं अंत समय सजाएं खाकर पावन बनती हैं, परंतु वे कोई पुरुषार्थ नहीं है ना? हालांकि आत्माएं पावन, बिना पावन बने परमधाम नहीं जा सकती, लेकिन वो कोई पुरुषार्थ थोड़ी है। योग बल से नई दुनिया, स्वर्ग की स्थापना होती है। योग से ही ज्ञान की और दैवी गुणों की धारणा होती है। भले योग के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता होती है, परंतु ज्ञान की धारणा, ज्ञान तलवार में बल योग के द्वारा ही आता है ना? जैसे मैं आपको अपना अनुभव बताऊं, मैं पहले अमृत वेला नहीं उठ पाती थी। फिर क्या करना? दिन में योग लगाने की कोशिश करनी, बाबा को मैक्सिमम, बाबा को याद करना। भले बीज रूप स्थिति का ना लग रहा हो, लेकिन बाकी स्थितियों में बाकी तरीके से बाबा को याद करना, चार धाम की यात्रा करना, हाँ, सूक्ष्म वतन में बाबा को याद करना, है ना?
फरिश्ता रूप से ज्ञान का मंथन मन चिंतन अपने आप फिक्स होने लगा। तो जब हम इन दिव्य दृश्यों को जो बाबा ने मुरलियों में हमें सिखाया, जब इनको याद करते हैं तो आत्मा में बल बढ़ता है, फिर अपने आप ज्ञान की धारणा होती जाती है। लेकिन ज्ञान पता है लेकिन योग नहीं लगाते तो बल नहीं भरा, तो फिर धारणा भी नहीं होती है। क्योंकि देखिए, इसका और गहराई से मंथन करें तो क्या समझ आता है, हम आत्माएं विकारी क्यों हुई? आत्मा का मूल स्वभाव है आनंद। आनंद चाहिए, प्लेजर चाहिए आत्मा को। आप देखना, जब हम काफी दुखी होते हैं ना, फिर हम मूड अल्टर करने के लिए या तो शॉपिंग निकल जाते हैं, या होटल में खाने के लिए निकल जाते हैं, या म्यूजिक सुनने लगते हैं, या टीवी देखने लगते हैं। माना हम और इंद्रियों के रस को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि आत्मा बिना प्लेजर के रह नहीं सकती, क्योंकि आनंद आत्मा का मूल गुण है। लेकिन हमें ये समझ नहीं होती है उस समय कि ये जो मैं क्षणिक आनंद ले रहा हूँ, ले रही हूँ, ये मुझे और कमजोर करता जा रहा है। इसलिए अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख कौन सा हुआ? परमात्मा की याद में रह करके मिलने वाला जो सुख है वही अतीन्द्रिय सुख है। किसी इंद्रिय का प्रयोग नहीं हो रहा, मन बुद्धि भी परमात्मा की याद में लगाई हुई है, वहां से जो सुख मिल रहा है। और उससे देखो फायदा कितना है, आत्मा की शक्ति भी बढ़ रही है और सुख मिल रहा है, आनंद भी मिल रहा है ना। तो इस प्रकार से योग से ही ज्ञान की और दैवी गुणों की धारणा होती है। हाँ? योग के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। हाँ? भले योग के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता होती है, परंतु ज्ञान की धारणा, ज्ञान तलवार में बल योग के द्वारा ही आता है। योग से ज्ञान के अनेक रहस्य बुद्धि में स्पष्ट होते हैं। हाँ? अभी जैसे बहुत गहराई में जाएं, जैसे ऐसे ज्ञान सुनते जा रहे हैं लेकिन योग नहीं कर रहे, तो समझ नहीं आएगा कि इन इन संकल्पों का क्या महत्व, क्या असर हो रहा है बॉडी पर। ये समझ नहीं आएगा। तो योग से ही आत्मा में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। इस प्रकार हम देखें तो जीवन के हर क्षेत्र में योग आवश्यक है। योग विहीन होने से आत्मा स्वर्ग से नरक में चली जाती है। जब हम परमात्मा को भूल गए तो कहाँ चले गए? फिर नरक में चले गए ना। देखो, स्वर्ग से भगवान को याद नहीं करते आए, योग टूट गया, टूटा तो गिरती कला आ गई ना, तो स्वर्ग से नरक में आ गए। अब भगवान को याद कर रहे हैं तो कहाँ चले जाएंगे? फिर से स्वर्ग में चले जाएंगे। तो योग विहीन होने से ही आत्मा स्वर्ग से नरक में चली जाती है। फिर नरक से स्वर्ग में ले जाने के लिए योग ही एकमात्र आधार है ना। तो कहते हैं ना कि कुंडलिनी, कुंडलिनी शक्ति, उसको, वो जो है इस समय सबकी मूलाधार चक्र में बैठी है, ऐसा बोलते हैं। तो क्या है कुंडलिनी? वास्तव में आत्मा की शक्ति ही है वो, है ना। आत्मा की शक्ति है जो आत्मा को इंद्रियों के चंगुल से छुड़ाती है, इंद्रिय सुख के चंगुल से छुड़ाती है ना। तो परमात्मा को जितना जितना आप देखें, किसी आपकी फेवरेट चीज को आपने छोड़ना हो, नहीं छोड़ पाएंगे, चाहे ज्ञान भी हो। बहुत सारे लोग होते हैं उनको पता होता है शुगर ज्यादा लेना सही नहीं है, लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। इसका मतलब आत्मा बहुत ज्यादा कमजोर है। और यदि वो लोग थोड़ा भी अभ्यास करें, किसका? परमात्मा के योग का, ज्ञान को सुने, आत्मबल बढ़ता जाएगा। तो किसी भी नशे में जो आत्माएं गिरती हैं, गिर जाती है नशे में, हाँ, किसी भी चीज का नशा, टी कॉफी का नशा ही हो चाहे, हाँ, ये सब क्या है? एक कमजोर आत्मा की निशानी है। लेकिन यदि ऐसी आत्माएं ज्ञान योग, देखो आज मैं अपनी अवस्था देखूं तो ना टी है, ना कॉफी है, ना अ, तला भुना है, ना कुछ बॉइल्ड वेजिटेबल्स, और बहुत स्वाद लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्यों? विवेक खुल गया। कैसे खुला? ज्ञान तो था ही, योग के साथ बल आया ना, उस आनंद को जीतने, इंद्रियों के सुख को जीतने के। ऐसे ही बाकी विकारों को जीतने के लिए भी योग बहुत जरूरी है। तो योग विहीन होने से आत्मा स्वर्ग से नरक में चली जाती है। फिर नरक से स्वर्ग में ले जाने के लिए योग ही एकमात्र आधार है। बाप को याद करने से करने से ज्ञान आप ही इमर्ज हो जाता है। देखो बाबा ने यह कहा,
बाप को याद करने से ज्ञान आप ही मर्ज हो जाता है। क्यों? कैसे? इसकी साइंस क्या होगी? हमने द्वापर से जो भी कर्म किए, या कहो ठीक है, हमने द्वापर से जो भी कर्म किए, ऑफ कोर्स वो विकारी कर्म थे। अब उनकी जो है ना आत्मा के ऊपर एक लेयर सी बनती जाती है, समझ लीजिए, इम्प्रेशन। अब जितना हम भगवान को याद करेंगे ना, वो इम्प्रेशन हटते जाते। तो जो हमारे मूल संस्कार हैं तो मूल संस्कार अंदर ही ना, तभी कहते हैं ना आपके अंदर है, सब भीतर है। तो वो जो मूल संस्कार है वो इमर्ज हो जाते हैं योग से। इसलिए कहा बाप को याद करने से ज्ञान आप ही इमर्ज होने लगता है, क्योंकि वो तो है ही अंदर। जो बाप को याद करता है उनको हर कार्य में बाप की मदद मिल ही जाती है। ये नॉलेज से लाइट माइट नहीं, तो वह नॉलेज भी किस काम की, अगर नॉलेज से लाइट माइट नहीं मिले, शक्ति ना आए आत्मा में, रास्ता ना मिले उलझनों से निकलने का, वो प्रकाश ना आए, तो फिर वो नॉलेज किस काम की? ईश्वरीय नॉलेज क्या बनाएगी? ईश्वरीय स्थिति, है ना, यानी कि परमात्मा के समान निश्चिंत निर्विघ्न गुणधारी। तो इस तरह से ईश्वरीय नॉलेज भी क्या बनाएगी आपको? ईश्वरीय स्थिति। बल बच्चे कहते हैं कि बहुत सहज है, परंतु मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा जानकर याद करते हैं। मैं आत्मा बिंदु हूँ और हमारा बाबा भी बिंदी है। मनुष्यों को ये कैसे समझाएं? इस पर विचार सागर मंथन चलना चाहिए। बॉडी कॉन्शियसनेस इतना है कि अब जा करके उस बीज रूप का आनंद आने लगा है। शुरू शुरू में अनुभूतियां जरूर हुई, लेकिन खुद का पुरुषार्थ नहीं था उसमें। हाँ, खुद का पुरुषार्थ नहीं था कि परमात्मा निराकार है, लेकिन उन्हीं शुरू की वो बाबा की अनुभूतियों के आधार पर आज वो स्थिति आने लगी है जब स्वयं को भी निराकार निश्चय कर सके और परमात्मा को। तो बाबा कहते हैं मैं जैसा हूं ये समझाना है आत्माओं को। योग के विधि विधान का राज। योग का ज्ञान, उसके विधि विधान का राज भी बाप ही बताते हैं, जिसको जानकर ही हम योग का यथार्थ अभ्यास कर सकते हैं और उनमें सफलता पा सकते हैं। योगी वह है जो अपनी दृष्टि से ही किसी को भी शांत कर दे। योगी कौन होता है? जो अपनी दृष्टि से ही किसी को भी शांत कर दे। एकदम सन्नाटा हो जाएगा जब तुम अशरीरी बन जाते हो, फिर बाप की याद में रहते हो, तो यही सच्ची याद है। जब तुम अशरीरी बन जाते हो और बाप की याद में रहते हो, तो यही सच्ची याद है। अशरीरी माना ना सूक्ष्म शरीर दिखे ना स्थूल शरीर दिखे, पॉइंट ऑफ लाइट, मैं आत्मा और मेरा परमात्मा। कोशिश कर अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप की याद भी रहेगी। देह में आने से फिर देह के संबंध याद आएंगे। हाँ? ये भी एक लॉ है। किसकी रग टूटती नहीं है? पूछते हैं बाबा ये क्या है? अरे तुम नाम रूप में क्यों फंसते हो? एक तो तुम देही अभिमानी बनते हो, दूसरा फिर तुम्हारा कोई पास्ट का हिसाब किताब है, वह धोखा देता। ठीक है, बाबा कहते हैं निराकार समझ करके, खुद को बिंदी समझ करके मुझ बाप को याद करो। हाँ, ये भी एक लॉ है। और किसी का ध्यान अगर टूटता है तो फिर पूछते हैं बाबा को, बाबा ये क्यों हुआ? तो बाबा ने कहा तुम किसी के नाम रूप में फंसते होंगे, हाँ, या खुद तुम में कोई देह अभिमान होगा, या फिर तुम्हारा पास्ट का कोई हिसाब किताब है जो धोखा देता। ठीक है, जैसे मैं जब अपने घर परिवार को समेट करके दिल्ली शिफ्ट होगी ओआरसी के पास रहने, तो मुझे मेरे ससुराल वाली साइड से एक आत्मा बहुत याद आती थी, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम। तो फिर क्या किया, उसको बार 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 सकाश दिया, कम से कम भी 4-5 महीने।
फिर कहीं जा करके वो चीज शांत हो। हम्म। तो इसका मतलब क्या है, पुराना हिसाब किताब वो भी धोखा देता है, वो फिर आपको अशरीरी होने नहीं देता। इसलिए कभी भी जिद करके परमात्मा को याद नहीं करना है, उसका न्यूरॉन्स पर बुरा इफेक्ट पड़ता है। स्लोली स्टेडली पहले पहली अवस्था बनानी है, कौन सी? ज्ञान की अवस्था, पहली अवस्था। पॉजिटिविटी को बढ़ाना, कोई भी परिस्थिति आए तो उस समय कैसे कैसे विभिन्न शक्तियां प्रयोग करके अपने कर्मों को काटना है। फिर धीरे धीरे जब सब आत्मा आप आसपास शांत हो जाएंगे तो फिर सहज ही परमात्मा से समझ जुट जाता। अगर योग नहीं लगता तो अवश्य ही इंद्रियों द्वारा अल्पकाल के सुख प्राप्त कराने वाले और सदा काल की प्राप्ति से वंचित कराने वाले कोई ना कोई भोगने में लगे हुए हैं, कोई ना कोई भोग भोगने में लगे। ठीक है, अगर भगवान से योग नहीं लगता, इसका मतलब क्या है कि जो थोड़ा समय का सुख मिलता है उससे, और भगवान से जो सदा काल की प्राप्ति होती है उससे वंचित कराने वाले किसी न किसी भोग को भोगने में लगे हुए हैं, बाबा कहते हैं। इसलिए अपने निजी कार्य को भूल गए हैं। जैसे आजकल के संपत्ति वाले या कलयुगी राजाएं जब भोग विलास में व्यस्त हो जाते हैं तो अपना निजी कार्य, राज्य करना, व अपना अधिकार भूल जाते हैं। ऐसे ही आत्मा भी भोग भोगने में व्यस्त होने के कारण योग भूल जाती है। जहाँ भोग है वहां योग नहीं है ना? जहाँ इंद्रियों का ज्यादा, चाहे खाने पीने का क्यों ही ना हो, बाबा के घर में क्योंकि अथाह होता है, तो कोई खाने में ही व्यस्त हो गए ज्यादा, हम्म, घूमने में ही हो गए। तो बाबा ने कहा कि जहाँ भोग है वहां योग नहीं है। ये बाबा ने 1975 में कहा था। बाबा फोटो निकालने को भी मना करते हैं। ठीक है, मम्मा बाबा का चित्र देखने लग पड़ेंगे, शिव बाबा भूल जाएगा। तुम आत्माओं को जो निराकार बाप को याद करना है, इसलिए मैं फोटो आदि देखता हूँ तो भी फाड़ देता हूँ। समझते हैं ये मम्मा बाबा के फोटो देखते रहते हैं, मरने समय अगर उनको ही देखते रहे तो दुर्गति हो जाएगी। ठीक है ना, बाबा कंप्लीटली सोल कॉन्शियस बनाते हैं, मम्मा बाबा को भी नहीं याद करना है मरते हुए, दुर्गति हो जाएगी। समझते हैं इनका बाबा से योग टूटा हुआ है, तब कहते हैं बाबा हमारे साथ फोटो निकालो। बाबा को ये फोटो आदि निकालना अच्छा नहीं लगता, कहाँ साकार में फंसकर कहीं मर ना जाए। ठीक है, निराकार को ही याद करना है, साकार को याद नहीं करना। तुमको नशा होना चाहिए, गुप्त में बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, कोई चित्र आदि को हम याद नहीं करते हैं। फोटो के लिए कहते हैं, मैं समझता हूँ पूरा ज्ञान नहीं उठाए, तब फोटो मांगते। कोई कहता है हमें फोटो चाहिए, इसका मतलब क्या किया, पूरा ज्ञान नहीं समझा तभी फोटो मांगते हैं। कोई भी चित्र को याद नहीं करना है। शिव बाबा का फरमान है, माँ मेकम याद करो, पॉइंट ऑफ लाइट को याद करो। माँ की याद में शरीर छोड़ने से दुर्गति को पाएंगे, चाहे वो हमारी मम्मा माँ है या ब्रह्मा माँ है या फिर लौकिक की माँ, तो दुर्गति हो जाएगी। बाबा आए हैं, मुरली चलाकर चले जाएंगे। इनकी बुद्धि भी वहां रहती है। इनमें शिव बाबा ही ना होगा तो याद क्यों करेंगे? तुम याद वहां करो, कहाँ? परम धाम में। ऐसे नहीं कि सिर्फ इनको बैठ देखना है। इनको ब्रह्मा के तन में जब बाबा आते होंगे ना, या दादी के तन में, है ना, बाबा ने समझाया है शिव बाबा को याद कर फिर इनकी गोद में आना है, नहीं तो पाप हो जाएगा। तो ये थे योग के विधि विधान का
राज। अच्छा, अब योग आंखें खोलकर क्यों करते हैं, इसका राज समझते हैं। योग में आंखें खोलकर अभ्यास करने का राज। बहुधा दुनिया में साधक आंखें बंद करके ही ध्यान करते हैं, परंतु बाबा ने कहा है तुम्हारा कर्म योग है, अर्थात तुमको कर्म करते हुए भी योगी जीवन धारण करना है और घर गृहस्थ में रहते योगी अवस्था बनानी है। आंखें बंद करके आत्मा कर्म नहीं कर सकती। माना बाबा कहते दिन रात मुझे याद करो, सुबह से लेकर शाम तक। हाँ, तो आंखें बंद करके आत्मा कर्म नहीं कर सकती। और भविष्य नई दुनिया में जो भी प्राप्ति होने वाली है वे अभी के कर्म पर ही आधारित है। ठीक है ना, भविष्य में हम क्या बनेंगे या अभी क्या कर्म किया उस पर आधारित है। इसलिए बाबा ने हमको आंखें खोलकर योग का अभ्यास करने की श्रीमत दी है। जब ये आदत पक्की हो जाती है तो कर्म करते भी योग की अवस्था रहती है, जिससे श्रेष्ठ कर्म होता है और श्रेष्ठ कर्म की प्रारब्ध भी श्रेष्ठ मिलती है ना। तो हमें कर्म करते परमात्मा को याद करना है, इसलिए आंखें खोलते हैं। दूसरी बात, आंखें बंद करके योग अभ्यास करने पर मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उठते हैं, है ना, जो आंखें खोलकर अभ्यास करने पर नहीं उठते हैं। भले ही आंखें खोलकर अभ्यास को पक्का करने में थोड़ा अधिक पुरुषार्थ करना होता है, परंतु वह भी बहुत हितकारी है, बहुत फायदेमंद है। अपने को आत्मा समझने और दूसरे को आत्मिक स्वरूप में देखने से एक दूसरे को शक्ति की अनुभूति होती है, शक्ति का आदान प्रदान होता है, जो योग की सिद्धि में बहुत सहायक है। ये सब आंखें खोलकर अभ्यास करने पर ही संभव है। ठीक है ना, जब योग करते हैं और एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि देते हैं तो इससे क्या होता है, एक दूसरे को शक्ति मिलती, शक्ति की अनुभूति होती है, शक्ति का दान प्रदान होता है, जो योग की सिद्धि में बहुत सहायक है। ये सब आंखें खोलकर अभ्यास करने पर ही संभव है। बाबा ने हमको अपने कल्याण के साथ औरों का भी कल्याण करने की श्रीमत दी है, जो हम आंखें खोलकर योग अभ्यास करने पर ही कर सकते हैं, अर्थात दूसरों को भी आत्मिक स्वरूप का अनुभव करा सकते हैं। इस प्रकार हम देखें तो आंखें खोलकर योग अभ्यास करना ही यथार्थ योग है और योग की सिद्धि के लिए बहुत आवश्यक। तो इसलिए आंखें खोल करके याद करना है बाबा, निरंतर सदा। अच्छा, आज यहीं तक रखेंगे, अभी देखेंगे अपने आप को। मैं आत्मा त्रिकुटी में बैठा एक सूक्ष्म सितारा हूँ। मेरे संकल्पों से मेरे शरीर में मेरे संकल्पों के अनुरूप ही परिवर्तन आते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक। मैं आत्मा इस शरीर में रहकर सोचती हूँ, बोलती हूँ और कर्म करती हूँ। मुझ आत्मा का सर्वश्रेष्ठ कर्म है अपनी मन बुद्धि से परमात्मा को सदा याद करना। चलते फिरते उठते बैठते केवल बाबा की याद हो। मैं आत्मा कर्म योगी हूँ। अपने तीसरे नेत्र से परमात्मा को सदा याद करती हूँ। 。 . 。 . 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 。 . . 。 . 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
जिससे मेरे संकल्प, मेरे कर्म, मेरे बोल सदा श्रेष्ठ होते हैं। इस प्रकार मैं आत्मा अपने कर्मों से अपने श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करती हूँ। बाबा का एक एक महावाक्य, एक एक श्रीमत मेरे ऊपर बाबा की अनुकंपा है, कृपा है। जितना मैं इस कृपा का प्रयोग करती जाती हूँ, उतना उतना मेरा भाग्य सुंदर बनता जाता है, जिससे न केवल ये जन्म सुधरता है, बल्कि आने वाले 20 जन्म सुंदर और श्रेष्ठ बनते जाते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ बाबा का, जिन्होंने मुझे इतने सुंदर, श्रेष्ठ और सात्विक ज्ञान के लिए पात्र समझा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बाबा। आपके ज्ञान से मेरे जीवन में सकारात्मकता बढ़ी है। आत्मनियंत्रण बढ़ा है, आत्मबल बढ़ा है। अब मैं आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव सहज करने लगी हूँ। मैं आत्मा इंद्रिय जीत बनती जा रही हूँ। सारी एडिक्शंस समाप्त हो रही है। मैं आत्मा आत्मबल और आत्मनियंत्रण से भरपूर परमात्मा की याद में अपने जन्म जन्मांतर के विकर्मों को भस्म कर रही हूँ। देखिए अपने आप को सूक्ष्म वतन में निराकार बाबा के एकदम समीप, बाबा की किरणों में अपने आप को देखें। बैठ जाएं, टिके रहें इस पवित्र ऊर्जा में और भरते जाएं खुद को, करते जाएं विकर्म विनाश। कोटि कोटि धन्यवाद बाबा। कितने सुंदर संकल्प और विजुअलाइजेशंस हैं, जिससे मुझ आत्मा की शक्ति का निरंतर विकास होता जा रहा है। मैं क्या थी और आज क्या हूँ बाबा, ये सब आपकी कृपा से है।
आपने मुझ पर विश्वास किया और उस ज्ञान के लायक मुझे समझा। होठों को अनदेखा करके मुझ पर आपकी दृष्टि पड़ी। पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूं मैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से मैं इस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर पा रही हूँ, वैसे ही और आत्माओं को भी ये सौभाग्य प्राप्त हो, मैं यही शुभ भावना और शुभकामना करती हूँ। जो आत्माएं परमात्मा प्रेम से अभी तक वंचित हैं, मैं ब्राह्मण आत्मा उनका इस सुंदर ज्ञान की ओर आह्वान करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओम शांति।